हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यू का पार्ट थर्ड, जो कि बेस्ड है एक्सरे स्पेक्ट्रम पर। क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरे एमिशन लाइन ऑफ टंगस्टन occurs at lambda equal to 0.021 nanometer. The energy difference between K and L levels in this atom is about। टंगस्टन की एक्स रे उत्सर्जन रेखा लैम्डा इक्वल टू 0.021 नैनोमीटर पर उत्पन्न होती है। इस परमाणु में के और एल स्तर के बीच ऊर्जा अंतर लगभग है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है के और एल लेवल्स के बीच में। तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा हमारा, वह आएगा एच न्यू। क्वेश्चन 1। यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा, वेवलेंथ जो है वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा इक्वल टू 0.021 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे। 0.021 इंटू 10⁻⁹ डेल्टा ई इक्वल टू हमारा मिलेगा यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा हमें गिवन है 0.021 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो डेल्टा ई यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9.47 इंटू 10⁻⁻15 जूल। इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसको हमें चेंज करना है इक्वेशन 2 को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास है डेल्टा ई इक्वल टू 9.47 इंटू 10⁻⁻15 जूल। इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1.6, डिवाइड कर देंगे इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। जूल से जूल कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ये हमें दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 9.47 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻15 और प्लस 19 हो जाएगा। पावर आपस में जुड़ जाती है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5.9 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 59 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। तो डेल्टा ई यहाँ से हमें मिल जाएगा 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए करेक्ट होगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द क्रिटिकल एक्साइटिंग पोटेंशियल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एमिशन इज गिवन बाय। अब लाक्षणिक एक्स किरण उत्सर्जन हेतु उत्तेजक क्रांतिक विभव होता है। तो जो क्रिटिकल एक्साइटिंग पोटेंशियल होता है हमारा, ये इक्वल होता है मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के, जो कि रिक्वायर्ड होता है टू रिमूव एन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। या इसको हम बोल सकते हैं जो मिनिमम एनर्जी होती है, ये इक्वल टू होती है बाइंडिंग एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसको हम जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो जो क्रिटिकल एक्साइटिंग पोटेंशियल है हमारा, इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लिखते हैं मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, En इक्वल टू होती है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल, क्रिटिकल पोटेंशियल। तो बी वी सी इक्वल टू हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आएगा वोल्ट में हमारा। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, ये पहला वाला करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ अ टारगेट इज आ। एक्स किरणों में रेखा की आवृत्ति एवं लक्ष्य पदार्थ की परमाणु संख्या में के मध्य ग्राफ होगा। एक स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, या एलिप्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू मोज़लेज लॉ, इसको हमें याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का जो रूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस बी के। ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रूट न्यू इक्वल टू ए कांस्टेंट आ गया, जेड माइनस बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें मिल जाएगा न्यू इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जेड माइनस बी स्क्वायर के। तो ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है, ये किसकी है? पैराबोला की। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पैराबोला इज द करेक्ट आंसर। अगर ये पूछ लेता कि जो है रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड जो है एटॉमिक नंबर के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो ये जो हमें देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन। और ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा पैराबोला। तो इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। द स्पेसिंग बिटवीन टू प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ NaCl क्रिस्टल इज √2 एंगस्ट्रॉम। It is found that the first order break reflection of a beam of monochromatic X-rays occurs at an angle of 45 degree. The wavelength of the X-ray is NaCl क्रिस्टल के दो मुख्य तलों के बीच की दूरी √2 एंगस्ट्रॉम है।
एकवर्णी एक्स किरणों के प्रथम क्रम का ब्रेग परावर्तन कोण 45 डिग्री पर प्राप्त होता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ पर हमें लैम्डा को फाइंड आउट करना है। ब्रेक कंडीशन पता होनी चाहिए हमें। यह होती है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर जो d है स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स, थीटा है एंगल, एंड एन है ऑर्डर। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए एन इक्वल टू होगा 1। डी हमें यहाँ पर गिवन है √2 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और थीटा हमें गिवन है यहाँ पर 45 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2d साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा लैम्डा 2 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2√2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू लैम्डा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट यहाँ पर, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25, the shortest wavelength that can be generated by an X-ray tube depends mainly upon X-ray ट्यूब द्वारा जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो सकता है वह मुख्यतः निर्भर करता है। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उसको हम एक्स रेज में कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of X-rays is called the cutoff wavelength. According to Duane-Hunt law, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होता है हमारे पास hc/ev। तो लैम्डा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज त्वरण विभवांतर पर। जो एक्स रेज है मिनिमम वेवलेंथ है एक्स रेज की, वो डिपेंड करेगी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज अ वेवलेंथ 0.6 एंगस्ट्रॉम फॉर अ क्रिस्टल is 30 degree. The interplanar distance for the crystal is, एक क्रिस्टल से 0.6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों के प्रथम कोटि के परावर्तन के लिए पृष्ठ सर्पी कोण 30 डिग्री है। क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर हमें
डी को फाइंड आउट करना है। ब्रेक्स कंडीशन होती है हमारी, उसको हमें याद रखना है। 2d साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा। क्वेश्चन बनवा लेते हैं इसको। एन ऑर्डर को बताता है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, डी स्पेसिंग है बिटवीन टू प्लेन्स, यानी दो तलों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा इक्वल टू 0.6 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगल थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए एन इक्वल टू 1 होता है और फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है 2d साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। यहाँ पर 2d हमें कैलकुलेट करना है, साइन 30 हो गया इक्वल टू हो गया 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2d साइन 30 हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर मिल गया 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो डी हमारा हो जाएगा 0.6 एंगस्ट्रॉम, यानी स्पेसिंग हो जाएगी बिटवीन द प्लेन्स 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो जो ऑप्शन डी हमारा है ये करेक्ट है, 0.6 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 27, कट ऑफ वेवलेंथ of X-rays coming from an X-ray tube depends on X किरण नली में विसर्जित X किरण की संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य निम्न पर निर्भर करती है। टारगेट मटेरियल पर, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर, सेपरेशन बिटवीन द टारगेट एंड फ्लाइमेट पर, टेम्परेचर ऑफ द फ्लाइमेट पर। तो हम जानते हैं फ्रॉम ब्यूएन हंट लॉ, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होता है एच सी अपॉन ई वी। लैम्डा मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एन alloy of element A and B is used as a target anode in the production of X-rays. Characteristic X-rays completely disappears, be the same as that of A and B, be difference from A and B, show new line characteristics of A and B. तत्वों A तथा B का कोई यौगिक X किरणों के उत्पादन में एनोड के लक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब लाक्षणिक X किरणें पूर्णता लुप्त हो जाएंगी, वही होंगी जो ए एंड बी की हैं। ए तथा बी से भिन्न होंगी, ए तथा बी से संबंधित नई रेखाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज होती हैं ये जो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होता है एच सी अपॉन ई वी। तो यहाँ पर जो लैम्डा मिनिमम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के। दूसरी साइड होती है हमारी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, डिपेंड्स
on atomic number of target atom, यानी Z पर, according to Moseley law, root of frequency is directly proportional to atomic number. ओके, ये हमने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, जो ए एंड बी टारगेट मटेरियल हैं, ये नई रेखाएं देंगे हमें, यानी शो न्यू लाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए एंड बी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पेसिंग बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल इज 4 एंगस्ट्रॉम। इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक रिफ्लेक्शन of a beam of monochromatic X-rays occurs at an angle of 30 degree. The wavelength of the X-rays is, किसी क्रिस्टल के प्रधान तलों के बीच की दूरी 4 एंगस्ट्रॉम है। यह पाया गया है कि एक वर्णी एक्स रे द्वारा प्रथम कोटि का ब्रेक कोण 30 डिग्री पर प्राप्त होता है। एक्स रे की तरंग दैर्ध्य है, तो हमें यहाँ पर लैम्डा को फाइंड आउट करना है। ब्रेक्स कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ब्रेक्स कंडीशन 2d साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n इक्वल टू 1 होता है। d हमें यहाँ पर गिवन है 4 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। थीटा यहाँ पर हमें गिवन है 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। 2d साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, एन यहाँ पर हो जाएगा 1। 2 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 30 इक्वल टू लैम्डा। 2 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा यहाँ पर हमारा बचा 4 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर हो गया हमारा 4 एंगस्ट्रॉम। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम इज। एक एक्सरे फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है की ऊर्जा है 24.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यहाँ पर एनर्जी को फाइंड आउट करना है फोटोन की। लैम्डा हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम में। जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, इक्वल टू होता है एच न्यू। इसको हम लैम्डा के टर्म में लिखेंगे एस सी अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर एच हमारा है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, और ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 10। तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये हमें मिल गया जूल में। तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18, 119, और इंटू 10 टू पावर हो जाएगा ये माइनस का 34,
प्लस का 18 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 16 जूल में मिल जाएगा ये हमें। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। E इक्वल टू हो जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12.3, और ये मिल जाएगा 10⁻⁻16 प्लस 19, तो E इक्वल टू हो जाएगा 12.3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं 12.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हमारी आ गई 12.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है।